Good morning, students. Today I'm going to start continuity. So as in last previous video I've discussed about limit, so now continuity you have to know. So it is very important topic for class 12, and depends on this we get differentiation, differentiability, application of differentiation, integration, application of integration, differential equation. All the topics is based on continuity. So if you have good knowledge on continuity, so it will help you to go further study in calculus. So this is also called calculus. Okay, so I'm going to start continuity today, and if you know the limit, left limit, right limit, and limit concept, then it is very easy. Okay, so let's see. Okay, first give the definition. See the definition what is given. F is a real function on a subset of the real number. Okay, f is a real function on the subset of the real number. That means f is a function from domain is subset of real number, or maybe real number to another real number, or maybe you can take any subset of real number. Okay, so this is the real valued function, or f is a real function. Like this also you can say class 11 you have got real valued function, मतलब domain and codomain दोनों ही either real number हो या subset of real number. Okay, then this function is called real valued function, or maybe real function on the subsets. Maybe you can take in place of r any subset of r. Okay, मतलब r का रियल नंबर का कोई एक छोटा सेट. ओके, सो इतना ही है इसका कॉन्सेप्ट. ओके, अभी देखो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होगा. एक पॉइंट सी लिया गया है, सी भी एनी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ. तो ये जो फंक्शन था उसका डोमेन में एक पॉइंट सी लिया गया है. एक पॉइंट इज सॉरी इट इज़ ए सी इज़ एनी पॉइंट. सो सी जो है एक आर्बिट्री पॉइंट है, इसका डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो सकता है. सो देन if c is continuous at c, then f is continuous at c if limit x tends to c fx is equal to fc. दैट मीन्स ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन सी में कोई एक फंक्शन है, सपोज ये फंक्शन दिया गया है, तो ये फंक्शन जो है ये सी में कंटिन्यूस कब होगा, अगर लिमिट लिया एट सी में और उसका वैल्यू एफ ऑफ सी का साथ इक्वल हुआ. तो एफ ऑफ सी मतलब एफ एक्स का वैल्यू जो दिया हुआ है, सपोज एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है, एक्स दिया है सपोज. तो एफ सी का वैल्यू कितना आएगा, एक्स का वैल्यू सी पुट कर दो दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा एफ सी. तो ये राइट साइड वाला जो वैल्यू है ये डायरेक्ट हम लोग ऐसा निकल सकते हैं, जो एफ एक्स दिया रहेगा उसमें ही जस्ट एक्स का वैल्यू पुट कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगा फंक्शन का वैल्यू एट सी. सो दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट सी. ओके, तो सी में अगर वैल्यू निकालना है तो ये हम लोग क्लास 11 में क्या हुआ है, सपोज f1 निकालना है तो x का जगह में 1 पुट करना है, f2 निकालना है तो x का जगह में 2 पुट करना है, सिमिलरली fc निकालना है तो x का जगह में c पुट करना है. ओके, तो फर्स्ट हम लोग को ये पॉइंट निकालना होगा, और लेफ्ट साइड में क्या है, लिमिट. तो ये लिमिट निकालना होगा, लिमिट का वैल्यू निकालना होगा एट दैट पॉइंट लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स. तो ये दोनों अगर इक्वल हो गया तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा. ओके, बट इसका मीनिंग क्या है, ओके लेट्स सी. तो ये एग्जाम्पल से हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, इसमें देखो एक्स का एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है, 1 फॉर एक्स नॉट इज इक्वल टू 0. और हम लोग मालूम है कि एक्स का वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू अगर 0 के साथ इक्वल नहीं है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 के साथ इक्वल नहीं होने से आइदर ये 0 से छोटा होना पड़ेगा, नहीं तो ये 0 से बड़ा होना पड़ेगा. ठीक है, दोनों में से कोई एक कंडीशन से सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि 0 के साथ अगर इक्वल नहीं है तो आइदर वो निगेटिव होगा नहीं तो पॉजिटिव होगा. ठीक है, तो एक्स लेस देन 0 के लिए क्या वैल्यू है एफ एक्स का, 1 है. एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए भी एफ एक्स का वैल्यू 1 ही है. ठीक है, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए कितना दिया, 2. तो खाली इक्वल टू 0 में ही 2 होगा, ओनली इक्वल टू 0 में 2 होगा. ठीक है, और बाकी लेस देन 0, नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब लेस देन 0 भी होता है एंड ग्रेटर देन 0 भी होता है. ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, सो अगर एक्स का वैल्यू 0 से इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली वो 0 से छोटा होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा. तो 0 लेस देन 0 के लिए भी एफ एक्स का वैल्यू 1 आएगा, ग्रेटर देन 0 के लिए भी एफ एक्स का वैल्यू 1 आएगा, ओनली इक्वल टू 0 के लिए एफ एक्स का वैल्यू 2 आएगा. तो ये है फंक्शन. ओके, नाउ लेट्स सी. तो अगर कंटिन्यूटी चेक करेगा, देखो एक्स का वैल्यू 0 की तरफ आ रहा है, एक्स अभी 0 में चेक करना है लिमिट हम लोग को. सपोज हम लोग को चेक करना है कि एक्स इज इक्वल टू 0 में ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है कि नहीं है. ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, एक्स का वैल्यू जो है ये 0 है, ये एक्स एक्सिस है और इसमें ये 0 पॉइंट है. ठीक है, तो ये पॉइंट में ये कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो अगर ये पॉइंट में कंटिन्यूस है तो ये पॉइंट में लिमिट जो है एट दैट पॉइंट में वैल्यू, मतलब ये सी का जगह में कितना है हम लोग के पास, अभी एक्स का वैल्यू 0 दिया है तो मतलब सी का जगह में 0 है. तो हमें सी में कंटिन्यूटी का डिस्कस किया था, तो हम लोग अभी 0 में कंटिन्यूस निकालेंगे. तो मतलब ये कंडीशन हम लोग को चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 0. ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा. ठीक है, और ये जो कंडीशन है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं
यूजिंग लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट कि लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू राइट लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। ठीक है, तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट ये दोनों इक्वल होने से ये लिमिट एग्जिस्ट हो जाता है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इधर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं और अदरवाइज लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट ऐसे टाइप का प्रॉब्लम में हम लोग को लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका ऑलरेडी, क्यों लेफ्ट लिमिट लेना पड़ेगा। ओके, सो नाउ से इसका मीनिंग क्या होगा, कैसे कंटिन्यूस हम लोग बोलेंगे इसको, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में हम लोग अगर वैल्यू निकालेगा, इसमें अगर x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 में अगर हम लोग एफ एक्स निकालेगा तो देखो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 में एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, हमें दिया हुआ है कि 0 में क्या आएगा, एफ एक्स का वैल्यू 2 आएगा। 0 में दिया है x का वैल्यू जब 0 का तो एफ एक्स का वैल्यू 2 आएगा। तो f का वैल्यू 0, x का जगह में 0 पुट कर दो, x का जगह में 0 चाहिए बोला है तो x का जगह में 0 पुट कर दिया, तो राइट साइड में तो 2 है, 2 तो 2 ही रहेगा, बिकॉज x का जगह में 0 पुट करना है, राइट साइड में कोई भी x नहीं है तो ये 2 ही रहेगा। तो f ऑफ 0 का वैल्यू तो 2 आ गया, मतलब ये जो राइट साइड है इसका वैल्यू हम लोग को 2 मिल गया। तो अभी लेफ्ट साइड अगर लिमिट का वैल्यू भी 2 आ गया तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो यहाँ से कंटिन्यूस हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग का क्वेश्चन है कि ये कंटिन्यूस क्यों कैसे बोल सकते हैं हम लोग ये कंटिन्यूस होगा। ओके, तो सी ईयर ग्राफ में x इज इक्वल टू 0 में तो हम लोग को फंक्शन का वैल्यू 2 मिला ये। ठीक है, 0 में क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, अभी लेफ्ट ये x नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब x लेस देन 0, मतलब x का वैल्यू जब लेस देन 0 है, मतलब ये निगेटिव में है, तो एफ एक्स का वैल्यू कहाँ में आएगा, 1 में आएगा। ठीक है, x का वैल्यू तुम जो भी लो निगेटिव निगेटिव, यहाँ में ये है x और ये है एफ एक्स, एक्स का वैल्यू कोई भी निगेटिव नंबर लो, -1 लो, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 1, क्योंकि यहाँ में दिया हुआ है निगेटिव नंबर के लिए 1 है। 2 लो 1, तुम नेगेटिव 100 भी ले लो तो ये 1 ही आएगा, सो ये माइनस नहीं, ये माइनस नहीं है। ओके, सो एफ एक्स का वैल्यू कोई भी नेगेटिव नंबर लो, एफ एक्स का वैल्यू 1 आएगा, ये बोल दिया यहाँ में। ठीक है, और ग्रेटर देन 0 के लिए भी, क्योंकि एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0 के लिए भी इसका वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, तो तुम यहाँ में अगर 1 लिया तब भी इसका वैल्यू 1 आएगा, अगर यहाँ में इसका वैल्यू 3 लिया तब भी इसका वैल्यू 1 आएगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर लो तब भी इसका वैल्यू 1 आएगा, मतलब ये सारा वैल्यू के लिए एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ में आएगा, ये जो 1 है यहाँ में आएगा, यहाँ में आएगा लेफ्ट एफ एक्स का वैल्यू यहाँ में आएगा कि ये 1 है। ठीक है, ये y इज इक्वल टू 1, देख लो ये y इक्वल टू 1 दिया हुआ है हमें, ये जो पॉइंट है ये y इक्वल टू 1 है, तो लेफ्ट साइड से ये हमें आ रहा है, राइट साइड से भी ये पॉइंट में आ रहा है। एक लेस देन 0 के लिए ये इस पॉइंट में आएगा, इस तरफ से आएगा, और राइट साइड से भी इस पॉइंट में आएगा, बट एट दैट पॉइंट में ये कहाँ में है, यहाँ में है। ठीक है, बिकॉज हम लोग अभी भी निकाला है कि x इज इक्वल टू 0 में f0 का वैल्यू कितना मिला था, 2 मिला था, मतलब 0 में इसका वैल्यू 2 है, और लेस देन 0 में एफ एक्स का वैल्यू क्या है, लेस देन 0 में हमें दिखाई दे रहा है कि x लेस देन 0 में एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 1, तो एफ एक्स का वैल्यू लेस देन 0 के लिए सर 1 में है, जो भी पॉइंट लो सबके लिए 1 ही आएगा, और राइट साइड में भी ग्रेटर देन 0 के लिए भी 1 ही आएगा, तो ये 1 में ही आएगा, तो लेफ्ट साइड से ही 1 में आएगा, राइट साइड से भी 1 में आएगा, बट एट दैट पॉइंट में ये क्या 2 में आएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसको हम लोग कंटिन्यूसली ड्रॉ नहीं कर सकते। ऐसे देखो हम लोग जब कंटिन्यूसली ग्राफ को अगर ड्रॉ किया ऐसा करके, जब हम लोग ग्राफ को ड्रॉ किया यहाँ से, तो आप तो इतना तक ड्रॉ कर पाएगा, उसके बाद हम लोग आगे नहीं जाए, फिर ग्राफ को यहाँ में उठा के पेन को यहाँ में उठाना पड़ेगा, फिर यहाँ में आना पड़ेगा, क्योंकि 0 के बाद ये यहाँ से गया और एग्जैक्टली 0 में यहाँ में है, तो ये डायरेक्ट नहीं होगा। बहुत लोग सोचेगा कि ग्राफ को हम लोग ऐसा करके क्यों नहीं ड्रॉ किया, ऐसा करके नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि देख लो एग्जैक्टली 0 में ये जंप किया, 0 से थोड़ा भी लेस देन लिया तो ये 1 में ही रहेगा, ये ऊपर नहीं जा सकता है, और 0 से थोड़ा आगे भी ये ऊपर नहीं जा सकता, ये एकदम यहाँ से में एग्जैक्टली 0 में ये जंप किया, तो हम लोग पेन को यहाँ से उठा के यहाँ में देना पड़ेगा, ऐसा हम लोग नहीं जा सकते। ऐसे जाने के लिए ये पॉइंट चाहिए, मतलब ये सारा पॉइंट, मतलब निगेटिव सपोज 0 पॉइंट समथिंग, निगेटिव 0 पॉइंट समथिंग के लिए ये पॉइंट चाहिए, ये हमें हाफ ऐसा करके ये ऊपर जाएगा ना। ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट इतना तक हम लोग ड्रॉ कर पाएगा, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ में आएगा, फिर यहाँ से आएगा, तो ये बीच में जो है बीच में गैप रह जाएगा। ठीक है, ये 0 में इसका वैल्यू क्या है, 0 में इसका वैल्यू है 2। ठीक है, 0 में इसका वैल्यू 2 है। ठीक है, तो इसलिए ये फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूस हो गया। ये कंटिन्यूस होने के लिए अगर यहाँ में 1 दिया होता एक्स का वैल्यू, x0 का वैल्यू, तो हम लोग को यहाँ में एक्स इज इक्वल टू 0 में भी 1 मिल जाता, तो हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर देते डायरेक्ट। ठीक है, बट बिकॉज ऑफ दिस 2 के लिए डिसकंटिन्यूस हो गया। ठीक है, अभी देख लो ये लेफ्ट साइड से मैं बोल रहा था कि लेफ्ट साइड में ये 1 में आ रहा है,
तो इसको हम लोग निकालने के लिए लिमिट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग लेफ्ट लिमिट को यूज़ करते हैं, लेस देन जीरो, लेफ्ट साइड से जीरो की तरफ। एक्स का वैल्यू अगर लेफ्ट साइड से जीरो की तरफ आ रहा है तो उसका मतलब है क्या, लेफ्ट साइड से जीरो की तरफ आ रहा है तो मतलब उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट लिमिट। मैंने पहले भी डिस्कस किया लास्ट वीडियो में कि लेस देन एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, मतलब एक्स का वैल्यू लेफ्ट साइड से जीरो की तरफ आ रहा है, बा एक्स का वैल्यू जीरो से लेस देन है। ठीक है, तो जीरो से लेस देन के लिए एफ एक्स का वैल्यू यहाँ में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू दिया है 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या है, जब एक्स का वैल्यू लेफ्ट साइड से जीरो की तरफ आ रहा है तो एफ एक्स 1 में जा रहा है। ठीक है, तो मतलब एक्स का वैल्यू जब जीरो की तरफ जा रहा है, एफ एक्स का वैल्यू 1 की तरफ जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग राइट लिमिट के लिए निकालेगा तो हमें प्लस दे दो। इसका मतलब है कि एक्स का वैल्यू जब राइट साइड से आ रहा है तो एफ एक्स का वैल्यू कहाँ में जा रहा है, तो एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन जीरो। और ग्रेटर देन जीरो के लिए यहाँ में फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो भी ये इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि हमें दूसरा जो 2 दिया हुआ है तो ओनली जीरो के लिए दिया हुआ है। तो ग्रेटर देन जीरो के लिए भी नॉट इजिकल टू जीरो वाला कैसे आएगा, बिकॉज नॉट इजिकल टू जीरो मतलब लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए भी ये 1 में ही आएगा, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा 1। और लिमिट यहाँ में पुट करो तो एक्स 1 तो 1 ही रहेगा, कॉन्स्टेंट है। तो मतलब जब एक्स का वैल्यू राइट साइड से भी जब जीरो की तरफ आएगा तो एफ एक्स का वैल्यू 1 में ही आएगा। ठीक है, तो अभी देखो लेफ्ट लिमिट भी 1 है, राइट लिमिट भी 1 है। ठीक है, और लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट मिला के ये लिमिट बन जाता है। तो मतलब ये लिमिट जो है, ये लिमिट का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू जीरो में कितना आया, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 1। तो लेफ्ट साइड में 1 आ रहा है और राइट साइड में एफ सी का वैल्यू हम लोग अभी भी निकला था 2 आ रहा है। ठीक है, तो देखा है, तो ये नॉट इक्वल हो गया, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इसका वैल्यू भी 1 होता तो ये लिमिट एग्जिस्ट हो जाता। ठीक है, तो लेफ्ट लिमिट रिप्रेजेंट करता है कि लेफ्ट साइड से ये किसके तरफ आ रहा है, एफ एक्स का वैल्यू। ठीक है, फिर से एक बार देख लो सिंपली, एक्स का वैल्यू जब जीरो की तरफ आएगा तो लिमिट हम लोग को दे देगा कि एफ एक्स का वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है। सिमिलरली एक्स का वैल्यू जब राइट साइड से आ रहा है तो एफ एक्स का वैल्यू राइट साइड से किसके तरफ आ रहा है। ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू राइट साइड से किसके तरफ आ रहा है, और ये दोनों लिमिट से मिल जाएगा हम लोग को। तो लिमिट का वैल्यू जिसके तरफ जा रहा है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, उस पॉइंट सपोज दोनों 1 की तरफ जा रहे हैं तो एट दैट पॉइंट जो एफ सी हम लोग अभी भी निकाला था उस पॉइंट भी सेम इक्वल टू सेम होना पड़ेगा। अगर ये भी 1 हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिट का वैल्यू भी 1 में आ रहा है, मतलब दोनों तरफ से ये 1 में आ रहा है, और एट दैट पॉइंट में भी ये 1 में ही है। तो इसका ड्रॉ हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। बट इन दिस प्रॉब्लम एट दैट पॉइंट वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको विदाउट लिफ्टिंग पेन ड्रॉ नहीं कर सकते। हम लोग इसको ऐसा करके लेके ऐसे ऊपर से ऐसा ड्रॉ नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ में अप टू जीरो से नीचे जाने से ही, जीरो से लेस देन जाने से ही ये 1 में चला जाएगा, और जीरो से आगे जाने से ये 2 में चला जाएगा। खाली जीरो में ही इसका वैल्यू एक पॉइंट में खाली 2 दिया हुआ है, और किसी भी पॉइंट में 2 या 1 और 1 से छोड़ के कोई भी पॉइंट नहीं दिया नहीं है। तो हम लोग ऐसा करके इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज ये 2 है और ये 1 है, तो ये 2 है सपोज और ये 1 है। तो अगर ये ऐसा करके हम लोग ड्रॉ किया तो ये 1 पॉइंट समथिंग, ये वाला पॉइंट हम लोग को एफ एक्स के लिए दिया ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसा नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक है, सो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये भी 1 होने से ये कंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देख लो, ये इसमें एक डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, ये a function is continuous at c if the function is defined at x is equal to c। डिफाइन मतलब इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, इसका फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए लिमिट का। एंड इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। मतलब अगर ये दोनों इक्वल हुआ, मतलब लिमिट का वैल्यू और एफ सी का वैल्यू इक्वल हुआ, तो ही ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है, एंड अगर ये कंटिन्यूस नहीं है एट सी में तो हम लोग उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस बोलेंगे फंक्शन को एट सी में। और जिस पॉइंट सी जो है जिसमें ये डिसकंटिन्यूस है उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जैसे कि ये प्रॉब्लम में हम लोग का अभी भी मिला था, ये जो ऊपर वाला प्रॉब्लम है इसमें हम लोग को मिला था कि डिसकंटिन्यूटी जो है वो जीरो है, जीरो इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि जीरो में हम लोग को ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस मिल रहा था। ठीक है, तो सिंपली दो ही फॉर्मूला देखो, ये डायरेक्ट सिंपल जिसमें ऐसे टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया उसके लिए तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर दो, और अदरवाइज अगर ऐसे टाइप का दिया हुआ है तो उसमें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट यूज़ करना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है कंटिन्यूटी का। और अनदर इसको कॉपी में लिख के रखना, लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव इज एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, दोनों सेम फॉर्मूला ही है, दोनों सेम फॉर्मूला ही है, बिकॉज ये लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स को हम लोग लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट में ऐसा करके ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, सो ये दोनों इक्वल होने से ये एग्जिस्ट होता है। ठीक है, सो ये दोनों फॉर्मूला, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2। अगर लिमिट निकालने के लिए लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट यूज़ हो रहा है तो ये वाला कंडीशन यूज़ करना है। ये अगर इक्वल हो गया, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट एंड एफ सी का वैल्यू इक्वल हो गया तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा।
और अगर प्रॉब्लम सिंपल दिया हुआ ऐसा नहीं दिया तो हम लोग डायरेक्ट ये केस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज एफ एक्स का वैल्यू दिया है कि एफ एक्स का वैल्यू है 10 सपोज, ठीक है, और लिमिट अगर हम लोग इसको लिमिट निकाला, लिमिट एक्स टेंस टू सपोज कोई भी पॉइंट लो, एक्स टेंस टू 0 ले लिया, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है 10, तो 10 में लिमिट पुट करो 10 ही आएगा। और हम लोग इसमें एफ ऑफ 0 का वैल्यू भी निकालेगा तो क्या आएगा, एक्स का जगह में मैंने 0 पुट किया, राइट साइड में तो 10 ही है, तो दोनों सेम है, तो ये कंटिन्यूस हो गई। तो ऐसे सिंपल वाला फंक्शन के लिए तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दो। लेकिन जिसमें ऐसा कंडीशन दिया हुआ है लेस देन के लिए, कोई भी पर्टिकुलर लेस देन के लिए वन फंक्शन, ग्रेटर देन के लिए अनदर फंक्शन दिया हुआ है, तो उसको लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट यूज़ करके करना। ओके, सो दिस इज अ सिंपल डिस्क्रिप्शन। सो एक बार अच्छे से देखना है इसको, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके ऊपर प्रॉब्लम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो सी ओके, यहाँ में एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन दिया भी हुआ है, देख सकते हैं यहाँ में कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इसका कंटिन्यूस निकालना है, एक्स इजिकल कंटिन्यूटी निकालना है, एक्स इजिकल टू 0 में एक्स इजिकल -5, एक्स इजिकल टू 5, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्या किया, ये फंक्शन जो दिया है इसमें ये एट दैट पॉइंट वैल्यू निकालो, मतलब सी जो बोला था इसमें 0 दिया इसी का जगह में, तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू निकाला, मतलब दोनों तरफ एक्स का जगह में 0 पुट कर दिया, हमें भी एक्स का जगह में 0, यहाँ भी एक्स का जगह में 0, तो एक्स का जगह में 0 पुट करने के बाद ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 0 0 -3 3, तो ये एफ 0 का वैल्यू आ गया। अभी ये तो इसमें कोई लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट नहीं चाहिए क्योंकि इसमें कोई भी कंडीशन दिया हुआ नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स टेंस टू 0 क्यों लिखा, क्योंकि 0 में निकालने के लिए बोला, ठीक है। तो अभी एफ एक्स का वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो एक्स का वैल्यू पुट कर दिया, लिमिट पुट कर दिया 5 इंटू 0, लिमिट एक्स का वैल्यू एक्स टेंस टू 0 है, तो 0 पुट कर दो एक्स का जगह में, सिंप्लीफाई करो -3, ठीक है, -3 आ गया यहाँ में, और यहाँ में भी ये -3 होना चाहिए था, दोनों सेम है तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। सिमिलरली एट एक्स इक्वल टू -3 में एफ ऑफ -3 निकालो, कितना है -18, एक्स का जगह में -3 पुट कर दिया दोनों तरफ, फिर लिमिट में भी लिमिट एक्स टेंस टू ये -3 होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये -3 होना चाहिए था, तो -3 पुट करने से यहाँ में भी -18 आ गया, दोनों सेम आया, लिमिट का वैल्यू और एट दैट पॉइंट दोनों में सेम आया, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। सिमिलरली ये 5 के लिए निकालना, ठीक है। तो क्या नंबर 2 को भी ट्राई करने के लिए, ये भी दिया हुआ है एट एक्स इजिकल टू 3 में कंटिन्यूटी निकालने के लिए, ये भी कंटिन्यूस हो रहा है, एक बार एक्स इजिकल टू 3 में एफ का वैल्यू निकालना है, और एक बार लिमिट एक्स टेंस टू 3 में एफ एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ये सारा तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट करना है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं 3 से दिखाऊंगा। ओके ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, एनी प्रॉब्लम तो मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस।